घने जंगलों के बीच एक भूला बिसरा मंदिर छिपा था। वहां वास करती थी सेराफिना, एक दिव्य नाग देवी। मानव चेहरे पर स्वर्गिक सुंदरता, बालों में फुफकाटे विषधर और कमर से नीचे तक सुनहरी हरी परतों वाला विशाल सर्प शरीर। उसकी आंखों में अनंत रहस्य बसते थे। लोग उसकी झलक से भी डरते थे। लेकिन एक दिन एक निर्भीक चित्रकार कायलन मंदिर पहुंचा। सेराफिना को देखकर वह मोहित हो गया। डर के बजाय उसकी आत्मा श्रद्धा से भर गई। कायलन ने वहीं बैठकर उसका चित्र बनाना शुरू किया, हर स्केल, हर सांप, हर दृष्टि को अपने रंगों में समेटते हुए। जैसे ही चित्र पूरा हुआ, उसमें जीवन आ गया। सेराफिना की आंखों ने उसे घेर लिया। कायलन मंदिर का हिस्सा बन गया, एक शाश्वत रक्षक। और आज भी अगर कोई उस चित्र को देखे, सेराफिना की फुसफुसाहट सुनाई देती है। सौंदर्य भी जाल हो सकता है। डिजिटल आर्टिस्ट अनया राय एक पुराने खंडहर में एक रहस्यमयी चित्र खोजती है। एक नाग देवी जिसकी आंखें मानो चित्र से बाहर झांकती हों। वह चित्र को स्कैन करती है, लेकिन उसी पल एक प्राचीन शक्ति जाग उठती है। उसकी स्क्रीन पर परछाइयां हिलने लगती हैं, सांप सरकते हैं और एक आत्मा, प्राचीन चित्रकार कायलन, उसे चेतावनी देता है। वो चित्र नहीं, जीवित श्राप है। अनया को बार बार सपनों में एक विषकुंड वाला मंदिर दिखाई देता है, जहां नागदेवी उसे बलिदान की मांग करती है। अंत में अनया अपने ही रक्त से एक नया चित्र बनाती है, ताकि देवी की आत्मा को वापस कैद कर सके। मगर दीवार के पीछे एक और चित्र प्रकट होता है, जिसमें वही चेहरा है जो अनया का प्रतिरूप लगता है। अंधेरे में एक फुसफुसाहट गूंजती है, चित्र फिर जागेगा। हिमालय की रहस्यमयी घाटी में बसे नागवन नामक गांव में एक युवती नयनतारा रहती थी, जो असल में एक इच्छाधारी नागिन थी और शक्तिशाली नागमणि की रक्षक थी। दिन में वह इंसान का रूप धारण करती और रात को नाग रूप में मणि की रक्षा करती। एक दिन गांव में लालची तांत्रिक काल भैरव आया, जिसे नागमणि की ताकत का पता चल गया था। उसने गांव वालों को नयनतारा की असलियत बताकर भड़काया और डराकर उसे गांव से निकाल दिया। जैसे ही काल भैरव ने नागमणि को चुराने की कोशिश की, पृथ्वी कांप उठी और अंधकार छा गया। तभी नयनतारा अपने नागरूप में प्रकट हुई और एक भीषण युद्ध के बाद काल भैरव को पराजित कर दिया। लेकिन इस युद्ध में वह स्वयं भी घायल होकर धरती पर गिर पड़ी। मरते समय उसने वचन दिया कि जब भी अधर्म बढ़ेगा, वह फिर जन्म लेगी। उसकी देह स्वर्ण रेखा में बदलकर नागमणि में समा गई और गांव वालों ने पछताते हुए उसे सच्ची रक्षक के रूप में पूजा।